नमस्कार मु चंदन आपन को स्वागत करछि हमर YouTube चैनल सीजे क्लासेस इन ओडिया को जहा कि आपण मानक प्रीवियसली जो फिजिक्स रो वीडियो जाइथिला बा जो क्लास मु करिथिली निश्चित भाबे आपनकर कांसेप्ट क्लियर हेतिबो आ मु आशा करे निश्चित भाबे आपण जतबळे भी क्वेश्चन एमसीक्यू देखुथिबे जहा कि आंसर देई परथिबे तो सही आधार रे आज हमें भी क्लास करबा जहा कि आपण मानक स्क्रीन रे देखा जाउथिबो देखंतु टॉपिक आज अछि साउंड वेव हमें सही वेव ऊपर टॉपिक निश्चित भाबे कवर करथिले लाइट वेव ऊपर जहा कि 2 to 3 नंबर ऑफ क्लासेस हमें कवर करथिले तेनु आज कवर करबा साउंड वेव ऊपर तो से साउंड वेव रे आमे डिफरेंट डिस्क्रिप्शन रखिबा साउंड को नहीं ता पूर्वरु मु टिके आपन को मोशन को रिलेट करी कहिबी जा कि आमे जो फर्स्ट क्लास रे मोशन कवर करथिले तो से फर्स्ट क्लास रो मने पके दउछि टिके जेमिति कि आपन कहि परिबे कि पीरियोडिक मोशन निश्चित भाबे वर्ड रो आपन को बुझा पड़ुथिबो जे सर जो पीरियोडिक मोशन कहले या कोन हे पारे ओके एंड सेकेंडली जेमिति आपन देखि पड़ुथिबे oscillatory motion ओके oscillatory motion ओके ताहले पीरियोडिक मोशन oscillatory मोशन एठी कहिबार तात्पर्य कोन ना आमे जो वेव पाउछे एक्चुअली यह पीरियोडिक वेव जो साउंड वेव आमे पाउछे यह पीरियोडिक वेव या फिर oscillatory वेव तमे निश्चित भाबे अको जदि मोशन जानिबा जे पीरियोडिक मोशन कोन oscillatory मोशन कोन त निश्चित भाबे जानि परिबा कि वेव रो फॉर्मेशन आ वेव रो पाथ कोन अछि तेनो फास्ट जदि मु कोइ पीरियोडिक मोशन जेमति कि डायरेक्ट एग्जांपल देखंतु फिजिक्स होछि सेबळे पट डेफिनेशन आपन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु सति इंपोर्टेंट नुहे बट एग्जांपल एंड एप्लीकेशन होछि बहुत इंपोर्टेंट ओके तेनो पीरियोडिक मोशन जदि मु कहि परिबी गोटे सिमिलर पीरियड भितरे गोटे पर्टिकुलर पीरियड भितरे जेउटु बॉडी स्टार्ट हिची सेही जगह रे आसी पहुंचबा को आमे पीरियोडिक मोशन कहिताउ इट मींस जदि मु कहिबी कि एई जगह रु बॉडी स्टार्ट हिची एंड गोटे सिमिलर टाइम भितरे गोटे पर्टिकुलर टाइम भितरे एई पॉइंट रु बाहरी थिला आसी एई पॉइंट रे पहुंचची दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन आ मु एठी कोन कहूची ना गोटे पर्टिकुलर टाइम भितरे ताहले जदि मु एहार एग्जांपल अर्थ रा रिवोल्यूशन नि जदि मु एहार एग्जांपल अर्थ रा रिवोल्यूशन हुए ताहले निश्चित भाबे आपण जानि चंती कि 365 डेज लागि थाए जा कि अर्थ रा रिवोल्यूशन मींस पर्टिकुलर गोटे टाइम थाए अर्थ मूव करी सूर्य चतुर्पार्श्व रे जा कि बुली क्रिया से सही जगह रे अगेन पुनी पहुंच थाए गोटे वर्ष होई थाए आपण माने जेमति जानि चंती दैट इज नोन एज योर पीरियोडिक मोशन ताहले जदि मु ओसिलेटरी मोशन कथा कहे लाइक योर सिंपल पेंडुलम जदि मु सिंपल पेंडुलम कथा कहे कि सपोज गोटे सिंपल पेंडुलम अछि जहा कि ए जगह रे मु ताको जहा कि सिंपल पेंडुलम झुली करी अछि तो जदि ताको गोटे दिया गला गोटे कोन मोशन दिया गला देन द सिंपल पेंडुलम कोन करबो ना ए जगह को मूव करबो पुनी जहा कि सेकंड स्टेज रे ए जगह रे आसी पहुंचबो पुनी ता कोन करबो ना पुनी रिटर्न करि जिवो तो जहा को हमें कहि परिबा ओसिलेटरी मोशन जहा को हमें दोलियमान गति बोली कहिताओ ओके ताले एठी आपण मानक मन रे क्वेश्चन आसुथिबो कि ओसिलेटरी मोशन आमे केतले देखुचो या जा कि बेले बेले स्टॉप भी हे जाउची ताले केबे केबे आमे यदि घंटा को देखुचो से घंटा रे एम्ति गोटे जा कि दोलियमान गति रे बोलुचो जा कि त केबे से केबे स्टॉप हेउन एक्जेक्टली आपण माने ठीक ही देखिचंती निश्चित भाबे मु कहि रखे तो एई ओसिलेटरी मोशन जहा आपण देखुचंती पीरियोडिक मोशन एबे मु लिखै दउची पीरियोडिक मोशन एंड ओसिलेटरी मोशन जहा कि दुई प्रकार अछि ताले कोन कोन गोटे हमें कहि परिबा कि डैम्प्ड ओसिलेटरी मोशन आउट होची ऑन डैम्प्ड ओके डैम्प्ड ओसिलेटरी मोशन आउट होची ऑन डैम्प्ड ओसिलेटरी मोशन बोल से देखंतु कोन कहि चाहूची ओसिलेटरी मोशन ने पिला माने कोन ना जदी गोटे मोशन को हमें जदी कवर करूचे गोटे जदी सिंपल पेंडुलम ए हिसाब रे आसुची पुनी ए जगह रे कवर करची एंड गोटे पोजीशन आसी पहुंचुची जो जगह रे सिंपल पेंडुलम कोन होची ना कांस्टेंट पोजीशन ने आसी पहुंचुची धीरे धीरे कांस्टेंट रे आसी पहुंचुची ताले एठी निश्चित भाबे कोनोसी गोटे फोर्स अपोज करूची बोली ए सिंपल पेंडुलम टी गोटे कांस्टेंट पोजीशन ने आसी पहुंचुची निश्चित भाबे आपण मन को या क्वेश्चन आसुथिबो ताले एठी जो फोर्स आको अपोज करूची एंड अपोजिंग फोर्स नथिंग बट योर फ्रिक्शनल फोर्स जहा हम प्रीवियसली कहि सारिछि ताले एठी फ्रिक्शन भाबे किए काम करूची ना सर एयर काम करूची ताले एठी जदि हमें कहिबा फ्रिक्शन हिसाब रे किए काम करूची ना एयर फ्रिक्शन एयर ही कोन करथाय एहा को अपोज करथाय
ताहले या कौन करता है ना गोटे पोजिशन रू जाकि स्टार्ट करी गोटे टाइम पीरियड गैप रे जहाँकि यह कन्स्टांट पोजिशन को आसी थाए जहाँ आम गोटे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोली भी कहि परिबा ठीक अछि ताहले जहाँकि एयर थाए फ्रिक्शनल फोर्स हिसाब से एयर ही अपोज करि थाए ऑन डैम्प जदि आम कहबा से सिंपल पेंडुलम को सपोज आम कोथर रखिदेले ना पिला माने गोटे वैक्यूम रे रखिदेले ताले वैक्यूम निश्चित भाव आप जानी कि एयर फ्री अच्छी तेणु ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग फोर्स अपोज करने किसी गोटे मीडियम रहा कि ना वाटर ना एयर ना सॉलिड कहीं रही ताहले निश्चित भाव जदि ये वैक्यूम अच्छी ताहले ये जो दोलीयमान गति ओसिलेशन जहाँकि कम सब बेले चली एक्जाक्टली मुझे आपको एग्जांपल दे पारे जमीक आपंकर वाल टंगा होता जो वाच अच्छे ओके वाच अच्छे आप देखुए से वाच रे जोटा कि सेमती दिन राति सेमती कौन कर मूव कर दैट इज नोन एज ऑन डैम्प्ड ओसिलेटरी मोशन एवं बुझेगा कौन कहली तो निश्चय दिखाई दूसरी ओके एवं जी नेक्स्ट को कि आम देखा नेक्स्ट रे कि आम जो वेव पढ़ुचे ये साउंड वेव कहतु कि आपणकर लाइट वेव कहतु ये जो वेव अच्छी ये साउंड वेव को रिलेट करी आम साउंड वेव रो जाकि नेचर यदि आम कहबा प्रॉपर्टीज ओके नेचर बा प्रॉपर्टीज एक जो प्रॉपर्टीज अच्छी ये प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ ऊपर डिपेंड करता है बहुत ही इंपोर्टेंट ओके आम लाइट रे मध्य से सब जिनस कवर करते साउंड मध्य से प्रॉपर्टी ऊपर निश्चित भाव डिपेंड करता है जमती कि आपन को कही रखे आम लाइट रे मध्य कवर करते सर कौन ना सर रिफ्लेक्शन ओके रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कवर करते लाइट रे यह साउंड रे मध्य अच्छी ओके एंड रिफ्रैक्शन यह मध्य जाकि लाइट रे मध्य कवर करते यह साउंड रे मध्य अच्छी ओके ताले यह सहित सहित डिफ्रैक्शन मध्य जाकि आम कवर करते यह मध्य साउंड रो अच्छी ओके एंड जदि आम कहबा इंटरफेरेंस 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 भी आ गोटे प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस तो यही चारोटी प्रॉपर्टी जदि आम देखा यह लाइट रहा सहित सहित जोटि आम कहीपर कौन ना साउंड रही है ठीक अच्छे ताहले रिफ्लेक्शन जमती आम पढ़ी सपोज जदि मु साउंड रे कहबी निश्चित भाव सर कौन हो पार ना सर इको हो पार एग्जांपल बहुत इंपोर्टेंट ओके इको हो पार इट मीन्स कौन गोटे जिनस इको हो मीन्स गोटे जगार बाड़ी होकर फेरुची इट मीन्स इट इज द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट लाइट रिफ्लेक्शन होता है जमी मुझे पढ़ी आपको लॉ हिसाब से दुईट लॉ कही नॉर्मल हो कि इंसिडेंट हो कि रिफ्लेक्टेड रे हो समस्ते गोटे प्लेन रे जहाँ सेकेंड लॉ कही फर्स्ट लॉ कही एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट रे पढ़ला बेले कही तो एक्जाक्टली जदि मुझे कही रखे रिफ्लेक्शन साउंड को नहीं यह हूँ कौन ना इको इको तो निश्चित भाव आप जानी गोटे जिनस जो गोटे साउंड अच्छी साउंड वेव जाऊँगी वेव गोटे जगार ऑब्स्टेकल हिसाब से कौट गोटे बाधा प्राप्त हेले जहाँ रिटर्न करता है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव ताले रिफ्रैक्शन 100% मुझे कही रेयर रु डेंसर मीडियम डेंसर रु रेयर मीडियम जहाँकि लाइट पढ़ला बेले रिफ्रैक्शन मीन्स कौन गोटे जिनस को क्रॉस करके जाए जहाँकि एंगल चेंजेस होता है कौ केस रिफ्रैक्शन केस एक्जाक्टली साउंड रे मध्य से केतले साउंड जहाँकि एयर मीडियम रु सॉलिड मीडियम को जाए केतले एयर मीडियम रु लिक्विड मीडियम को जाए तो से हिसाब से आम देखा आग को कि साउंड रिफ्रैक्शन जो वेरिएशन आसी था एक्जाक्टली थर्ड देखा डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ताले डिफ्रैक्शन कौन ना सपोज जदि मु कहबी कि लाइट केस रे जदि मु कहबी जो आपंकर लाइट थिला गोटे नैरो लाइट जहाँकि कौन करता है स्प्रेड करता है आउटसाइड को गोटे बड़ आलोक प्रदान करता है एक्जाक्टली डिफ्रैक्शन से केस रे आम देखा साउंड रे आपन जो स्पीकर यूज कर लाउड स्पीकर ओके लाउड स्पीकर निश्चित भाव आप जानी लाउड स्पीकर जहाँकि यही टाइप थाए ओके यही टाइप इट मीन्स डिफ्रैक्शन गोटे नैरो वेव आसो ओके एंड जहाँकि बाहर को आसिले यहाँ कौन होता है गोटे जहाँकि बड़ साउंड क्रिएट करता है लाउड स्पीकर दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस आल्सो इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड एज वेल एज साउंड ताहले इंटरफेरेंस कौन निश्चित भाव
जदि दुई प्रकार साउंड जदि आम कौन कहीपर मीट करें ताहले दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव दुटाक मिसीगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हूँ दिस इज द इंटरफेरेंस इन नेचर अदरवाइज आम यदि कहीपर कि दुई प्रकार साउंड ओके गोटे छोट साउंड अच्छी स्मॉल साउंड अच्छी एम्प्लीट्यूड कम अच्छी ता सहित गोटे बिग साउंड आसिक मिसी जाऊँगी तो गोटे जार जो रिजल्ट मिलूँ गोटे कहीपर गोटे स्मूथ रिजल्ट मिलूनी गोटे जमती गोटे अलग टाइप साउंड आसी थाए दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस मोर कहबार कथा है कि रिफ्लेक्शन कौन थी ना लाइट रे थिला साउंड रे मध्य रही रिफ्रैक्शन लाइट रे थिला यह साउंड वेव रे मध्य अछि डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस यह मध्य लाइट रे थिला यह सहित सहित साउंड रे मध्य रही ठीक अच्छे ताले एबे जिबा कि आमे जो वेव पढ़ुचे এই ওয়েভ ভিতরে বা সাউন্ড जो ওয়েভ পড়ুছে यह देखियो गले बस आपण साउंड वेव कहतु कि जो वेव आम पढ़ुचे ये वेव भितर गोटे अच्छे आपणकर मेकानिकल वेव ओके फर्स्ट मुझे कही रखे गोटे हूँ कौन ना मेकानिकल वेव ओके आउटे कौन कहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कहली ना इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव कौन कहली फर्स्ट ना मेकानिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो सिंपल डेफिनेशन कौन प्रकार डेफिनेशन घोषार माने माने अभिप्राय ही ना निश्चित भाव एप्लिकेशन बुझंतु आउ एग्जाम रे आंसर करंतु कौन कहली ना मेकानिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दुईटा भितर बेसिक डिफरेंस होची मेकानिकल वेव पई कि मीडियम रा रिक्वायरमेंट रही कौन रही मीडियम रा रिक्वायरमेंट रही एनी मीडियम मीडियम अर्थात आइदर एयर बा सॉलिड हो पारे कि लिक्विड हो पारे कि गैस हो पारे आइदर सॉलिड और लिक्विड में भी गैस कौन से मीडियम दरकार या ट्रैवल करने मेकानिकल वेव को ट्रैवल करने कि निश्चित भाव कौन दरकार सॉलिड कि लिक्विड कि गैस अदरवाइज एनी मीडियम टू बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल द वेव नोन एज मेकानिकल वेव जदि मु कहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर इज नो एनी रिक्वायर्ड ऑफ व्हाट मीडियम यदि आम कहि परिबा कि नो मीडियम टू बी रिक्वायर्ड जा कौन से मीडियम जहा कि रिक्वायर्ड करे नाही ताहले इट मे बी व्हाट वैक्यूम ताहले या कौन हो पारे ना वैक्यूम ताहले वैक्यूम रे जदि ट्रैवल करू जे से वेव ताको आम कौन कहि परिबा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ताहले जदि यही मेकानिकल वेव आपण मान भीतर कन्फ्यूज आसुथबो ताहले मैं एग्जांपल निश्चित भाव रखि परिबी कि साउंड वेव निश्चित भाव एग्जांपल होची कहार ना जहा कि मेकानिकल वेव रो कहीं ना साउंड वेव सार निश्चित भाव कौन ट्रैवल करि पारे ना एनी मीडियम रकार जदि आम वैक्यूम रे साउंड वेव को नवा ताहले यह केबे भी हमको शुभा जीवो नाही ओके किंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मुझे लाइट रे कही लाइट पढ़ला बेले निश्चित भाव कही लाइट इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ताहले लाइट हूँ से वेव जहाँ वैक्यूम रे मध्य ट्रैवल करी थाए ठीक अच्छे ताहले आम निश्चित भाव एग्जांपल नहीं पारिबा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भितर जहाँ कि मे बी लाइट आसीपे यूवी रे अल्फा रे गामा रे ओके इंफ्रारेड रे रेडियो वेव ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि बेसिक डिफरेंस होची देयर इज नो मीडियम टू बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल देयर इज medium 100% required there is medium or required to travel okay that means it is a mechanical wave जो टिकी medium दरकार थाए एठी medium रा requirement नहीं तो basic difference होची एति कि जहा कि mechanical wave आउ electromagnetic wave ऊपर okay then जदि हमें देखिबा कि wave रा आउ जो नेचर अछि गोटे अछि आपण निश्चित भाबे जानिथिबे longitudinal wave आ गोटे हूँ आपणकर लंगिट्यूडिनल वेव आउट हूँ आपणकर कौन ट्रांसवर्स वेव लंगिट्यूडिनल वेव ट्रांसवर्स वेव ओके लंगिट्यूडिनल वेव आउ ट्रांसवर्स वेव ताले लंगिट्यूडिनल वेव आउ ट्रांसवर्स वेव भितर बेसिक डिफरेंस कौन ना लंगिट्यूडिनल वेव जदि मु कहबी सिंपली
parallel to the propagation कौन कहली parallel to the propagation and transverse wave यदि मैं कहबी perpendicular to the propagation perpendicular to the propagation is your transverse wave parallel to the propagation होचे जाके longitudinal wave ताहले parallel to the propagation न जदि मु फिगर करे तो एई हिसाब रे जदि wave रा फॉर्मेशन अछि एई हिसाब रे अछि ओके ताहले तो एटा होच तार जाके आपण जानि परथबे कि wave length जाके parallel form रे जाइछि ओके and parallel to the propagation known as what longitudinal wave जाको आपण देखि परथबे that is known as your compression ओके जाको हमें compression कहि परिबा या को आपण जाके rarefaction बोली कहि परिबे जोटी की बा छाडी जाय छि ओरे डिस्टेंस कवर करछि compression rarefaction compression एही सब रे parallel जाके मूव करूछि साउंड parallel ता माने हमें गोटे वर्ड रे कहि परिबा horizontal ओके एही वर्ड को बुझंतु जाकि parallel means जदि हमें कहबा horizontal distance cover करथाय ता माने मु एटी एग्जांपल कोन नै परिबी ना सर एग्जांपल एटी निश्चित भाबे आपण नै परिबे कि साउंड वेव ओके साउंड वेव को निश्चित भाबे आपण एग्जांपल नै परिबे कि जाकि गोटे जगह रु अन्य जगह को जाउची एंड दैट इज नोन एज longitudinal wave ठीक अछि ताले ट्रांसवर्स वेव जदि मु कहबी ताले ट्रांसवर्स वेव कोन हे परिबो ना जदि मु कहली कि सपोज दिस इज द वेव ए हिसाब रे वेव जाइछि आपण देखो तो एम्पलीट्यूड जो अछि निश्चित भाबे पूरा समान हिसाब रे रहता है जेमति कि हमें कहि परिबा कि पैरेलल वर्टिकल पे जोटा कि 90 डिग्री जाकि कोन करता है 90 डिग्री हिसाब रे रहता है पूरा रहता है कोन जो वेव जाकि परपेंडिकुलर ही रहता है आ ए परपेंडिकुलर जेतु रहता है हमें याको एटी हॉरिजॉन्टल कहउथला बेले एटी हमें निश्चित भाबे याको कोन कहि परिबा ना वर्टिकल वेव बोली कहि परिबा कोन कहबा बेसिक डिफरेंस बोली हम कोन कहउची बदि वर्टिकल वेव कहउची ताहाले एहा केवल वर्टिकल वेव वर्टिकल इन नेचर रहइबो एंड जाकि गोटे डिस्टेंस रो अन्य डिस्टेंस को ट्रैवल करि परिबो नाही ओके ताहाले मु कोन कहि परिबा रे एग्जांपल निश्चित भाबे सर एग्जांपल कहि परिबे कि रिपल ओके रिपल ऑफ वाटर जदि आपण पानी मछ गोटे टेकाटे पकई दउछंती जो तरंग सृष्टि करि थाए दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव ओके ट्रांसवर्स वेव जा हम कहली कोन ना वर्टिकल इन नेचर दैट इज हॉरिजॉन्टल इन नेचर पैरेलल टू द प्रोपगेशन एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन बुझिया पाइन ट्राई करंतु गोटे जगह रु अन्य जगह को ट्रांसफर हेकरी जहा कि वेव जाई थाए जहा कि parallel or horizontal parallel to the propagation example is what sound and transverse wave ripple of water बा सेठी तरंग बा वेव क्रिएट होउची जोटी पानी भितरे निश्चित भाबे हम यदि कहिबा ए होउची ट्रांसवर्स वेव हम साधारणतः यदि हम देखिबा कि तार जो वेव थाए प्राय तो सब समान थाए ए भली जाकी कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन कंप्रेशन ए हिसाब रे रहि न थाए यदि हम कहिबा ट्रांसवर्स वेव जो रिपल ऑफ वाटर अछि जहार जो तरंग अछि ए साधारणतः कोन थाए ना समान थाए ओके तनो जहा को हम कहि परिबा वर्टिकुलर कोन वर्टिकल बा प्रोपगेशन बा perpendicular to the propagation and best example is ripple of water that is known as transverse wave बुझिला एबे तो निश्चित भाबे आशा करे बुझि परथिबे नेक्स्ट जिबा जाकि ए साउंड ऊपर कि साउंड रो फॉर्मेशन को नै टॉपिक रखिबा कि हम जो साउंड फॉर्मेशन होउची साउंड केमिति फॉर्मेशन होउची ना सर वेव इज नथिंग बट ए डिस्टर्बेंस वेव को हम गोटे डिस्टर्बेंस बोली कहि परिबा ओके ताले निश्चित भाव मु पानी को टेकाटे पकईली गोटे डिस्टर्बेंस क्रिएट हवा जो गोटे वेव नेचर फॉर्मेशन हला ओके ताले ए साउंड को मु कोन कहि परिबी साउंड वेव को ना सर साउंड वेव को मु गोटी अर्थ जदि मु कहिबी साउंड वेव पाई जदि मु गोटे सिनोनिम वर्ड नेबी इन फिजिक्स हिसाब जदि नेबी दैट इज नथिंग बट योर वाइब्रेशन ओके ताले या कोन नै परिबी वाइब्रेशन ही साउंड वेव ओके जदि आपण कोनस प्रकार गोटे
रबर को गोटे कोथे बक्स रे बांधी केमती टाणुचंदी ऊपर को भाइब्रेशन करूचंदी ताहा भी निश्चित भाव कोन करूची ना गोटे साउंड प्रोड्यूस करूची ताले एटी क्वेश्चन आसे मु आपन सहित क्लास करूची मोर भी गोटे साउंड फॉर्मेशन होची एई साउंड मध्ये से भाइब्रेशन जो फॉर्मेशन हेताय ताले निश्चित भाव मु कहि रखे जा को हम कोन कहि थाउ ना लैरिंग्स बोली कहि थाउ ओके लैरिंग्स बोली कहि थाउ जा होची आपनकर वॉइस बॉक्स जो साउंड आसी थाए जो लाइरिंग्स और फायरिंग्स अच्छी मो जूलॉजी पढ़ला बेले पढ़ेबी लाइरिंग्स और फायरिंग्स अच्छी जहाँ आम वॉइस बॉक्स बोली कही था एपिग्लॉटिक्स पर जो जॉइंट है लाइरिंग्स और फायरिंग्स जोटा आम एयर पाइप बोली कही था से एयर पाइप रे जो लाइरिंग्स रही जस्ट तार ऊपर जगह को एपिग्लॉटिक्स पाखे जहाँकि कौन अच्छी वॉइस बॉक्स अच्छी यही जगह तो ये वॉइस बॉक्स रे भाइब्रेशन क्रिएट हुए आम जो गला बसी जाए आम ये जगह को हल्ई दो ओके एमती करूँ जहाँकि दैट इज योर वॉइस बॉक्स ओके जोटा जो भाइब्रेशन नहीं होता है तो यही भाइब्रेशन को नहीं बहुत प्रकार टॉपिक रो क्वेश्चन आसी था जदि आम देखा 20 mm 15 mm एंड मोर शॉर्टर ओके तो जदि आम कहबा ये जो वॉइस बॉक्स अच्छी यार लेंथ हिसाब से 20 mm अच्छी कहार ना पुरुष बा मेन मानकर दैट्स वाई एमानकर भॉइस एते सुनियापाई जहाँकि सुमधुर नुहे एंड गीत गाइबा कि भॉइस सुनियापाई सुमधुर होता है जहाँकि ओमेन मानकर जेहेतु भॉइस बॉक्स रो जदि लेंथ देखा जहाँ हूँ 15 mm एंड छोट छुआंकर जदि आम कहबा चिल्ड्रेन बा चाइल्ड छोट छुआ जहाँकि मोर शॉर्टर बहुत ही छोट थाए जहाँकि लेंथ थाए भॉइस बॉक्स तेणु कम टिके कांदिले जहाँकि बहुत डिस्टेंस पर्यंत यही साउंड ट्रावेल करि थाए जहाँ हूँ मोर शॉर्टर पाई वॉइस बॉक्स रो वेरिएशन कौन लेंथ रो वेरिएशन पाई 20 mm 15 mm एंड मोर शॉर्टर ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा जहाँकि आम मेन यदि देखा कि ये जो साउंड अच्छी ये साउंड जहाँकि डिपेंड करि थाए कहा उपरे ना मेनली दुईटा जिनस डिपेंड करि थाए साउंड वेव जहाँ हूँ आपण मैंने जानी कि फ्रीक्वेंसी ओके फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ओके फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ताले ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कौन मुझे अगेन कहीदे जदि वेव यही हिसाब से अच्छी ओके द मैक्सिमम पॉइंट कौन कहली द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द साइकिल द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द सिग्नल इज नोन एज व्हाट ना एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम हाइट को जब आम कह यहाँ को भी मैक्सिमम पॉइंट को ऑफ द सिग्नल को निश्चित भाव आम कौन कही था ना एम्पलीट्यूड कही था ओके एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी जब आम फ्रीक्वेंसी कही था फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टी मीन्स गोटे साइकिल कंप्लीट होगापाई जी टाइम रिक्वायर्ड कर रेशियो को आम कौन कही था ना फ्रीक्वेंसी बोली कही था दैट इज नोन एज योर फुल साइकिल यहाँ हूँ गोटे हाफ साइकिल एंड यहाँ हूँ आपंकर फुल साइकिल गोटे ओके तार रेशियो को जब आम कह जी टाइम लगी थाए आम कौन कही था ना फ्रीक्वेंसी कही था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t आईटी सब आपन को क्वेश्चन पचारे यहाँ हूँ वेव लेंथ जो जगार पहुँचला जदि आम कह पर्यंत वेव ट्रावेल करिछि दैट इज नोन एज योर वेव लेंथ ताहले वेव लेंथ दैट इज नथिंग बट योर कौन कहि परिबा डिस्टेंस बोली कहि परिबा आम जेमती कहूचे गोटे डिस्टेंस गोटे बॉडी ट्रावेल करिछि गोटे पोजीशन नु अनदर पोजीशन को तो आम डिस्टेंस बोली कहूचे वेव जो पर्यंत ट्रावेल करिछि वेव रो लेंथ बोली कहि थाउ बा लैम्डा बोली कहि थाउ ताहले जदि मु स्पीड कहे ओके जदि मु वेलोसिटी ऑफ साउंड कहे कि वेलोसिटी कौन रही वेलोसिटी ऑफ साउंड हो कि लाइट हो जहाँ भी हो वेव रो वेलोसिटी जदि मु काढ़ा को चाहिए कि ताले वेलोसिटी भाव निश्चित भाव मुझे जानी सर कौन ना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम बा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ताहले एटी वेलोसिटी भी इज इक्वल टू व्हाट ना सर डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस मीन इट्स यूजिंग वेव लेंथ ताहले वेव लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम ताहले मु यहाँ को निश्चित भाव लिखि पारिबी कि 1 टाइम इंटू वेव लेंथ 100% लिखि पारिबी ताहले ए 1 टाइम होची कौन ना फ्रीक्वेंसी एटा होची वेव लेंथ ताहले वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू कौन ना फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ ताहले निश्चित भाव मु एई जगह रे आउटे एथु लिखि पारिबी कौन ना वेव लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी भल भाव देखुए मुझे कौन लिखुची
ताहले एथिरो हमको कौन जानबा को मिल हमको पाइले हमें ना जोटी वेवलेंथ अधिका सेटी फ्रीक्वेंसी कम ही था जोटी वेवलेंथ कम सेटी फ्रीक्वेंसी अधिका मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर वेवलेंथ बढ़िले फ्रीक्वेंसी कमी जाए वेवलेंथ कमिले फ्रीक्वेंसी बढ़ी जाए ओके जहाँ होचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर आम ए रिलेशन मध्य काढ़िले जहाँकि आगको बहुत दरकार हम जो मुझे डपलर्स इफेक्ट बढ़ेबी कि साउंड नेचर बढ़ेबी निश्चित भाव ए जिनस को मन रखिए सो ए रिलेशन भितर मुझे कही रखे कि एम्प्लीट्यूड हूँ सेटा एम्प्लीट्यूड जहाँकि क्या डिपेंड करें ना वॉइस और साउंड ओके आम जो साउंड करुचे जदि आम कहीपर कि केते बाट पर्यंत साउंड जाऊँगी साउंड जदि आम कहीपर वेलोसिटी कि केते बाट गति अच्छी केते वेव लेंथ अच्छी या क्या डिपेंड करें ना एम्प्लीट्यूड उपर जिते एम्प्लीट्यूड अधिका ओके जिते एम्प्लीट्यूड अधिका एंड साउंड बिकेम मोर ओके जिते एम्प्लीट्यूड अधिका मुझे जोर चिल्लेबी मोर से कौन हम एम्प्लीट्यूड जिते बढ़िबो सेते साउंड जोर फॉर्मेशन हम ओके बट जदि मु जगह कहे कि फ्रीक्वेंसी क्या ऊपर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी क्या ऊपर डिपेंड करता है ना दैट इज नथिंग बट योर पिच और श्रिलनेस पिच कहा जाए बा श्रिलनेस कहा जाए पिच और श्रिलनेस ओके पिच और श्रिलनेस क्या पर डिपेंड करता है ना फ्रीक्वेंसी ताहले जदि मु कहबी गोटे हुइसेल सपोज मैं को लिभाई दउची अपना स्क्रीनशॉट नहीं जानतु अदरवाइज लेखि रखंतु ओके ताहले मु कोन कहली ना एम्प्लीट्यूड आम फ्रीक्वेंसी जानिले आ एम्प्लीट्यूड जहाँकि केते अधिक साउंड अच्छी कौन अच्छी जहाँकि जिते साउंड बढ़ाई पारिबा एम्प्लीट्यूड जिते बढ़िले साउंड सेते बढ़ी थाए किंतु फ्रीक्वेंसी बा श्रिलनेस कहली जहाँ क्या पर डिपेंड करता है पिच पर डिपेंड करता है ताहले जदि मु गोटे ड्रम एग्जांपल नहीं ड्रम बा बाजा बाडेबा आ गोटे आपनकर जदि मु कहबी टाइप ऑफ ट्रैफिक पुलिस जदि आम कहबा गोटे हुइसिल जो बजाती ओके तो सही टाइप रे गोटे आपन तुरी टाइप रे भी गोटे एग्जांपल नहीं पारंती ओके तो जदि मु एग्जांपल नेबी गोटे ड्रम एग्जांपल नेबी ओके ताले ए ड्रम जो अच्छी यह बेसी बाट पर्यंत सुविधा है इट मीन्स ड्रम रो वेव लेंथ हूँ ए हिसाब से अच्छी वेव लेंथ ड्रम वेव लेंथ अधिका ओके किंतु ए टाइप रे अच्छी ताहले ए जगह आपण गोटे आप कौन करती से नाई बा तुरी जोटा एग्जांपल नहीं पारती कि गोटे हुइसिल एग्जांपल नहीं पारती जार वेव लेंथ कौन थी ना ए टाइप रे थी ए टाइप डिफरेंसटा बुझंतु ता माने जदि मु एट हिसाब करे कि सपोज ए टाइम भितर मात्र गोटे साइकिल कंप्लीट होची यदि से टाइम एठी नहीं केते गुड़ाक साइकिल कंप्लीट होची ताहले दैट इज नथिंग बट योर वाइब्रेशन दैट इज नथिंग बट योर वाइब्रेशन ताहले ए वाइब्रेशन को इक्वल टू मु कौन लिखि पारिबी ना जाकी फ्रीक्वेंसी लिखि पारिबी ओके वाइब्रेशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ए फ्रीक्वेंसी होची कौन ना वाइब्रेशन जार जिते वाइब्रेशन अधिका तार सेते फ्रीक्वेंसी अधिका ओके ताहले एठी मु कौन जानली ताहले जदि फ्रीक्वेंसी जार जते अधिका तार पिच मध्य सेते अधिका फ्रीक्वेंसी कहा ऊपर डिपेंड करे ना पिच ऊपर ताहले फ्रीक्वेंसी जदि पिच ऊपर डिपेंड करे आ फ्रीक्वेंसी कहा ऊपर डिपेंड करे ना वाइब्रेशन ऊपर नंबर ऑफ वाइब्रेशन जदि आमे देखिबा एठी कम को क्षेत्र रे ना गोटे बाजा बजेबा केस रे गोटे तुरी बा सेहनाई बजेबा केस रे जहा कि कोन हेता वाइब्रेशन सही टाइम भितरे मोर देन ओके बहुत टाइम जाके हेई थाय का अपेक्षा आज कंपेयर टू ड्रम ताहले फ्रीक्वेंसी बा वाइब्रेशन जोट जते अधिका तार पिच होजे सेति अधिका किंतु डिस्टेंस ट्रैवल करिया पय हेले जार वेव लेंथ अधिका से अधिका दूर पर्यंत सुविधा है किंतु सुमधुर सुविधा है किए ना जार पिच भल थाए जहाँ हूँ तुरी बा सेहना एंड जब कहीपर यही जगह कौन ना यार वेव लेंथ बाजा अधिका दूर को सुविधा ही पारे ओके किंतु यार हूँ फ्रीक्वेंसी बा श्रिलनेस बा पिच हूँ अधिका ये केस रे
बुझेला बे निश्चित भाव आशा करे कौन पर डाउट नथिबो तो 100% आप निश्चित भाव ए ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर होइथिबो ठीक अछि लिखि देछि देखंतु आपनकर जदि मु कहली कि एम्प्लीट्यूड ओके एम्प्लीट्यूड जदि हमें कहबा लाउडनेस ऑफ साउंड ऊपर डिपेंड करता है कि एम्प्लीट्यूड एंड जदि कहबा कि फ्रीक्वेंसी जहा कि पिच ऊपर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पिच ऊपर डिपेंड करता है एंड लाउडनेस ऑफ साउंड जहा कि एम्प्लीट्यूड ऊपर डिपेंड करता है जहाँ प्रीवियसली एग्जांपल दे बुझेली ताले एबे देखंतु जेमति कि यूनिट बा लाउडनेस ऑफ साउंड को मेजर करिया पई आमे यूनिट मेजर करथाउ जहा कि होचे डेसिबल कोन यूज करथाउ डेसिबल एटी मु वर्तमान 4-5 पॉइंट लिखि देछि जहा कि डायरेक्टली क्वेश्चन आसे थाए नॉर्मल ब्रीथिंग जदि आमे देखिबा सोर्स ऑफ द साउंड होचे नॉर्मल ब्रीथिंग एंड लाउडनेस ऑफ साउंड जदि आमे मेजर करबा जहा होचे केते ना 10 डेसिबल सॉफ्ट व्हिस्पर केस देखिले 30 डेसिबल वेरी इंपोर्टेंट होचे नॉर्मल कन्वर्सेशन जो नॉर्मल कन्वर्सेशन अछि लाउडनेस जदि आमे देखिबा कि मेजर करबा जहा होचे 60 डेसिबल एंड बिजी ट्रैफिक जो ट्रैफिक रोड रे जो हॉर्न फॉर्न यूज होता है बिजी ट्रैफिक रोड गाड़ी जो चालू थाए बिजी ट्रैफिक रोड रे जहा कि 70 डेसिबल एंड फैक्ट्री केस रे जहा कि 80 डेसिबल थाए जहा कि हमरा लाउडनेस ऑफ साउंड डायरेक्ट क्वेश्चन आसे थाए जहा को आपण माने मन रखिबे ठीक अछि ताले नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा जेमति कि सुपरसोनिक वेव है कि इन्फ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक ओके ये सब वेव रो नेचर देखिबा एंड यह केमिति ट्रैवल करता है टेम्परेचर सहित केमिति रिलेट करूची एंड नेक्स्ट तापर देखिबा कि डॉपलर्स इफेक्ट कौन रही इको कौन रही जहाँकि नेक्स्ट क्लास रे कवर करवा ताले आज पाई क्लास एतिकी समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद सेकंड पार्ट मध्य देखिए जहाँकि मोर ए पार्ट को निश्चित कवर कला पर ही सेकंड पार्ट देखि पारिबे सो आज पाई क्लास एतिकी समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।